हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन को समझने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेस्ट। तो रेस्ट का डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी रेफरेंस पॉइंट्स के रेफरेंस में अगर वो अपने पोजिशन को चेंज नहीं करती है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है। और व्हाट इज़ मोशन। मोशन के अ बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर उसके कंपेयर करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो मोशन की स्टेट में है। ठीक है। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे तीन टाइप्स: सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, मतलब अगर हम किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वो सर्कुलेटरी मोशन है। लीनियर मोशन क्या होता है? अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? किसी भी ओरिजिन पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करना। जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम, घड़ी का वॉच एग्जांपल लेते हैं उसका। तो जो उसका पेंडुलम होता है टू एंड फ्रो मोशन करता है। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन में, फिर उसके बाद राइट साइड में, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कोई भी ऐसा मेजरमेंट वैल्यू जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसमें डायरेक्शन कोई ना हो, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, तो इसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। जैसे डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड हो गई, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी मेजरमेंट की वैल्यू है, अगर उसके साथ डायरेक्शन भी है तो बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर साउथ, तो हमारे पास डायरेक्शन भी होगी कि 4 किलोमीटर साउथ में मूव करना है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ आर लेंथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे हम ना अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, जैसे बच्चों हैं अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो जो उनका एक्चुअल पाथ है, जैसे उन्होंने पहले राइट गया, फिर उसको लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, तो हम जितना लाइट और लेफ़्ट करेंगे तो उसका पाथ हम मेज़र करेंगे, उसकी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस कहलाएगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। और डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 4 किलोमीटर राइट गए और उसके बाद लेफ़्ट हो गए। ठीक है। 4 किलोमीटर राइट, फिर 4 किलोमीटर लेफ़्ट, एग्जांपल एज्यूम करते हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा 448 होगा। ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम पहले राइट गए, फिर उसके बाद लेफ़्ट हो गए, तो एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम जब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर देंगे, और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होगा ना, वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। हम आगे इसको फिगर से भी समझेंगे, मैं आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अभी फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है। अगर हम एक सर्कुलर पाथ से मूव करेंगे, हम जहाँ से स्टार्ट कर अगर वहीं पे आ गए, सर्कल कंप्लीट हो गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? जीरो। तो हेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अभी देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट रिमेंस पॉजिटिव, कांट बी जीरो और नेगेटिव। जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी जीरो हो सकती है। ठीक है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और लार्जर दैन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होगा या तो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस का, या उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा उससे। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं पहले एग्जांपल। अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ, पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब देखते हैं। एग्जांपल 1, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके।
कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने डिस्टेंस भी समझा और डिस्प्लेसमेंट भी समझा, अब एग्जांपल से सॉल्व करते हैं तो हमें क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें क्या बोला गया है कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है और डायरेक्शन जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ है ना उस पर मूवमेंट है। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज़, कितना होगा, जो सर्कुलर पाथ का मोशन होता है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल के पेरीमीटर के फॉर्मूले से, पाई आर 2πr, ठीक है। बट हमारे पास 2πr क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो हम सिर्फ पाई आर लेंगे डिस्टेंस। तो पाई आर, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 एंड रेडियस हमें पता है 10 मीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास पाई आर की वैल्यू 3.14 इंटू 10, तो 31.4 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी अभी, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट। आप देखते होंगे ये जो ए से ओ गया है, फिर ओ से बी, ठीक है ना, तो ये ए ओ और ओ बी, ये जो है ना ए से बी तक का डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो जितना ओ होगा उतना ही ओ भी होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ओ ए 10 है तो ओ बी 10 होगा, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, हैंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20। अभी हमने ऊपर डिफरेंस पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा या तो इक्वल होगा। तो अभी देखते हैं ऊपर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 31.4 मीटर, बट हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20 मीटर। तो ये हो गया ना कि हमारा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट होगी वो छोटी होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस के, ठीक है। अभी आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अभी क्या बोला है कि एक बॉडी है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, तो जो ओ ए डिस्टेंस है ना उसको हम लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ओ ए 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या होती है, टर्न राइट डिस्टेंस में टर्न हो जाती है और 4 किलोमीटर फिर ट्रैवल करती है ए से बी तक, ठीक है ना। और बी के बाद फिर बिफोर कमिंग रेस्ट मतलब स्टॉप होने से पहले वो 4 किलोमीटर राइट साइड में बी तक पोजीशन तक पहुंच जाती है। अब ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ओ ए प्लस ए बी, ये होगा ना टोटल डिस्टेंस, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है 4, ए बी कितना है 4, 4 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अभी देखो आपको हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ओ बी। तो देखो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसमें ओ ए और ए बी है और बी से ओ को मिला देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो ओ बी है वो एक हाइपोटेनियस बना रहा है। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, देखो ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर देंगे 4 + 4 16 और ये 32 हो गया, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 5.65, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 5.65 किलोमीटर। तो ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर आई थी डिस्टेंस कितनी आई थी 8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा ना और आगे बढ़ते हैं, एक दो टॉपिक और देख लेते हैं। अभी इसमें ना यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक बॉडी है 1 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, फिर उसका देखते हैं 2 मिनट में कितना जा रही है 2 किलोमीटर जा रही है, फिर 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो हर एक मिनट में वो 1 किलोमीटर ऐड हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी कोई, तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, ये जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, मतलब ये जितना टाइम ले रही है, मतलब 1 मिनट में कितना 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये होगा डिस्टेंस और इधर टाइम, नीचे टाइम है ऊपर डिस्टेंस है। तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी, कि दोनों इक्वल है, जितना टाइम लग रहा है उतना ही स्पीड कवर हो रही है, और सॉरी डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपसे पूछेगा तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम वही चल रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल चल रहा है, मतलब 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर, तो ये अनइक्वल है, तो बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे बनते हैं, देखो कर्व बन रहा है ना, कर्व बन रहा है, दो तरह से बना सकते हैं, अपर एंड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ से, अपर डायरेक्शन की तरफ से भी। वो स्पीड और टाइम के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, मतलब कौन ज़्यादा बढ़ रहा है कौन कम बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे कर्व, ठीक है।
अभी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो भी दो तरह का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन। जो एक्सेलरेटेड मोशन होता है व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा कि टाइम इंटरवल के साथ बॉडी का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेट हो रही है ना बॉडी, स्पीड उसकी बढ़ रही है। अब डी एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका जो बॉडी का मोशन है ना वो स्पीड डिस्टेंस ना कम हो रही है, तो बोलेंगे ये डी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आएगा ना, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक और टॉपिक लास्ट, स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, वी इक्वल टू एस अपॉन में टी। एस होता है, एस किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, और टी टाइम, और वी उसकी स्पीड होती है। अब ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये यूनिट पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट स्पीड होती है। अब ना कुछ पॉइंट्स याद कर लो देखो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि जितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दोनों इक्वल है, स्ट्रेट टाइम बनती है, तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी हमेशा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसीलिए उसका अपोजिट हो गया। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वी कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, इसलिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पता है क्या करेंगे, हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू।